हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासना कुकिंग। और आज की हमारी रेसिपी है आलू मसाला पूरी। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली आलू मसाला पूरी की ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, क्योंकि हमने इस रेसिपी में उबले हुए आलू का यूज़ ना करके कच्चे आलू का यूज किया है, जिससे कि इन पूरियों को बनाने में टाइम भी कम लगता है और एकदम खस्ता करारी फूली फूली पूरियां बनती हैं। अगर आप भी ऐसे ही खस्ता करारी फूली फूली पूरियां घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं तो पूरी रेसिपी को ध्यान से देखकर सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आलू मसाला पूरी बनाना शुरू करते हैं। इन पूरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार में डालेंगे ये आलू। हमने 2 मीडियम साइज के आलू को काट कर लिया है। काटने के बाद ये आलू को धुल लीजिएगा। 2 मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, अदरक को भी हमने काट कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें ये 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा और ये थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब जार का ढक्कन लगाकर इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। इन्हें पीसने के लिए हम इनमें पानी नहीं डालेंगे, ये आलू के मॉइस्चर से ही पीस जाएंगे। हमने ये पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके डालेंगे। 2 बड़ी चम्मच हमने यहाँ पर लिए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल का इनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच तेल या घी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालकर मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका जिस तरीके का हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त आटा लगाना है। और इस आटे को गूंथने में हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसी पेस्ट से ये आटा गूंथेंगे। हमने ये थोड़ा सख्त आटा गूंथ लिया है और हमने इस डो को बनाने में 2 कप गेहूं के आटे का यूज किया है। अब हम इस डो को मसल कर चिकना कर लेते हैं। इससे हमारी आलू मसाला पूरियां एकदम फूली फूली बनेंगी। अब हम इस डो को 2-3 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देते हैं। 2-3 मिनट में ये डो सेट हो जाएगा। 2-3 मिनट के बाद ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम इस आटे से एक बड़ी सी लोई बना लेते हैं। लोई बनाने के लिए इस डो में से थोड़ा आटा तोड़ लेते हैं। अब इस डो को हाथ पर इस तरीके से मसलकर लोई का आकार देंगे। हमने ये बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब हम ये लोई को बेल लेते हैं और ये जो आटा है इसे हम ढक कर रखेंगे। बेलने से पहले हम ये चकले पर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। बेलन पर भी थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं ताकि लोई बेलते टाइम चिपके ना। ऑयल ना लगाकर चाहे तो आप लोई को हल्का सा सूखे आटे में कोट करके भी बेल सकते हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। बेलते टाइम ध्यान रखना है कि कहीं से मोटा या पतला नहीं बेलना है। चारों ओर से एक जैसी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। हमने ये रोटी बेलकर तैयार कर ली है और हमने इन्हें हल्का सा मोटा रखा है। अब आप इस तरीके के किनारों वाली ग्लास या कटोरी ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ये ग्लास लिया है। अब इस तरीके से आप रोटी पर ग्लास रखकर और हल्का सा प्रेस करके इसकी पूरियाँ कट कर लीजिए। इस तरीके से पूरियाँ बनाना आसान रहता है और एक जैसी शेप की सारी पूरियाँ बनती हैं। हमने ये पूरी कट कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा देते हैं। इस आटे को हम दूसरी लोई में लगा लेंगे।
अगर आप इस तरीके से ना बनाना चाहें तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर भी पूरी बेल सकते हैं। आटे को रोल करके नींबू के आकार के छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। अब ये एक पेड़ा लेंगे और इस तरीके से मसलते हुए इन्हें लोई का आकार देंगे। हमने ये लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इस लोई पर हम थोड़ा ऑयल लगाकर इसे बेलेंगे। हमें ये पूरी को एक जैसा बेल कर तैयार करना है। कहीं से मोटी कहीं से पतली पूरी नहीं बेलनी है, तभी ये पूरी अच्छे से फूलेंगी। हमने ये पूरी बेल कर तैयार कर ली है। अब चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस पर। पूरी तलने के लिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। तेल में से अच्छी हीट आ रही है। अब गरम तेल में ये पूरी तलने के लिए डालेंगे। पहले कढ़ाई में एक पूरी डालेंगे और पूरी को ऊपर आने देते हैं। जैसे ही पूरी तेल के ऊपर आ जाएगी तो पूरी को इस तरीके से कड़छी से दबा दबा कर फुलाएंगे और ये देखिए ये पूरी फूल गई है। अब दूसरी पूरी तलने के लिए डालेंगे और इस पूरी को दूसरी साइड पलट देते हैं। अभी ये दूसरी पूरी तेल के ऊपर आ गई है। अब इसे भी कड़छी से दबा दबा कर फुलाएंगे। ये देखिए अब ये पूरी भी फूल गई है। अब इसे भी पलट देते हैं। सारी पूरियां इसी तरीके से डालते जाएंगे और फुलाते जाएंगे और ये दूसरी पूरी का भी ध्यान रखेंगे। इन्हें पलट देते हैं। इसी तरीके से डालकर और उलट पलट कर पूरी को हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलेंगे। हमने आलू मसाला पूरी को उलट पलट कर हल्का गोल्डन कलर आने तक तल लिया है। अब ये आलू की पूरी हल्की गोल्डन सी दिख रही है तो इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। हमने ये सारी पूरी कढ़ाई से निकाल ली है। अब इनका एक्स्ट्रा ऑयल इस तरीके से हिलाकर निकाल लेंगे। अब हम इन्हें प्लेट में रखेंगे। सारी पूरियां हमें इसी तरीके से तलकर तैयार करनी है। अब सेकेंड बैच की पूरी भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेते हैं। अब ये पूरी भी अच्छी गोल्डन हो गई है। अब इन्हें भी कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अब इन्हें भी एक प्लेट में रख लेते हैं। हमने ये सारी आलू मसाला पूरी बनाकर तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कि ये सारी पूरी एकदम फूली फूली बनी है और ये आवाज़ सुनिए पूरी की। अब मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा खस्ता करारी बनी है और इन्हें बनाना भी कितना आसान है। बिना आलू उबाले सिर्फ 10 मिनट में ये पूरी बनकर तैयार हो जाती है। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन बॉक्स या नाश्ते में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ या दही के साथ। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि चैनल पर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।